हमारे सोलर सिस्टम में 8 सितारे हैं, जिनमें से 4 रॉकी सितारे और 4 गैस जायंट्स हैं। इन 4 सितारों में से मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का पहला सितारा है, वीनस दूसरा, जमीन तीसरा और मार्स चौथा सितारा है। मरकरी सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद सोलर सिस्टम का दूसरा गर्म सितारा है, जबकि वीनस सोलर सिस्टम का दूसरा सितारा है, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। इसको जमीन का जुड़वा सितारा भी कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक 8 से करोड़ों साल पहले वीनस पर हमारी जमीन के जैसे बहुत बड़े बड़े समुद्र, पहाड़ और जंगल मौजूद थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वीनस पर सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में ग्रूब होता है। यहाँ की जमीन से लावा निकलता है और तेजाब की बारिश होती है, जिसे जहन्नमी सितारा भी कहा जाता है। यहाँ पर क़यामत आ चुकी है। जब हमारी जमीन पर सूरज मगरिब से निकलेगा तब हमारी जमीन पर भी क़यामत आ जाएगी। लेकिन इस सितारे पर सूरज मगरिब से निकलता है, जहां पर क़यामत आ चुकी है। आखिर इस सितारे की ये हालत कैसे हुई और यहाँ से हमारी जमीन का जैसा समुंदर कहाँ गया, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। वीनस, जिसका नाम रोमस ने खूबसूरती की देवी वीनस के नाम पर रखा था। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सितारा है, जो सूरज से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 224 दिनों में कंप्लीट करता है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात इसकी हरकत है। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सितारे अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से सभी सितारों पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में ग्रूप होता है। लेकिन वीनस अपने एक्सिस पर दूसरे सितारों की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से वीनस का एक दिन जमीन के 243 दिनों के बराबर होता है, जो वीनस के एक साल से भी बड़ा होता है। यानी जब वीनस पर सूरज का एक चक्कर मुकम्मल होता है तब उसका एक दिन पूरा होता है। और वीनस का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से कहीं ज्यादा मोटा है, जो बहुत ज्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ है। हमारी जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 0.05% है। इतनी कम मकदार के बावजूद भी हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से परेशान हैं और वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 96% है। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मकदार की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सितारा है। इसका टेम्परेचर 442 सेंटीग्रेड है। आज से कुछ करोड़ साल पहले वीनस और जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार एक जितनी थी, क्योंकि उस वक्त जमीन के नीचे का लावा वोल्केनस के फटने की वजह से जमीन पर आ गया था, जिसकी वजह से जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ गई। जमीन का आसमान भी कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से भर चुका था। फिर इन बादलों से लगातार तेजाब की बारिश हुई, जिससे जमीन पर कार्बन की मोटी चट्टानें बनने लगी। इन चट्टानों की वजह से जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कम होना शुरू हो गई। आज से 4.5 अरब साल पहले वीनस हमारी जमीन की तरह दिखाई देता था। इन दोनों सितारों का साइज और डेंसिटी एक जितनी है। और आज से 100 साल पहले तक साइंसदान मानते थे कि वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन की तरह समुद्र, जंगल और डायनासोर रहते होंगे। लेकिन 1950 में रशिया वीनस की स्टडी कर रहा था। रशिया ने सन 1961 से सन 1980 तक एक के बाद एक वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा। वीनस की सरफेस पर लैंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। इससे पहले वीनस पर 6 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, जिनमें वेनेरा 1, वेनेरा 2, 3, 4, 5 और वेनेरा 6 शामिल थे। लेकिन ये सभी स्पेसक्राफ्ट वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही कहीं गुम हो जाते। लेकिन इनमें से वेनेरा 3 वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जो वीनस की सतह पर लैंड हुआ। लेकिन लैंड करते ही वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये तबाह हो गया। उसके बाद भी रशिया ने हिम्मत नहीं हारी और 1975 में वेनेरा 9 को लॉन्च किया, जो वीनस की सतह पर लैंड करने में कामयाब हो गया। ये लैंड करने के बाद 55 मिनट तक एक्टिव रहा और फिर इस तरह आखिरकार हमने पहली बार वीनस की सतह को देखा। लेकिन जो हमने इन तस्वीरों में देखा वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हमने वीनस के बारे में सोचा हुआ था। अभी आप स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देख रहे हैं जिसमें पहली बार वीनस की सरफेस को देखा गया। और फिर 1985 में वेनेरा 13 और 14 ने हमें इसकी सरफेस की पहली कलरफुल तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों को देखकर पता चला कि ये जगह जहन्नम से कम नहीं थी।
क्योंकि यहाँ के जमीन से लावा निकल रहा था। यहाँ पर 167 एक्टिव वोल्केनोस हैं जो मुसलसल लावा उगल रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर भेजा गया कोई भी स्पेसक्राफ्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वीनस पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। हमारी स्पिन पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान आते हैं, जिनमें चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि वीनस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा वीनस सोलर सिस्टम का सबसे रोशन सियारा है। इसके इतने ब्राइट होने की वजह इसका मोटा एटमॉस्फेयर है, जिसमें गहरे बादल तैर रहे हैं। जब इन बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी का 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वीनस चमकता हुआ दिखाई देता है। साइंसदानों के मुताबिक 8 से करोड़ों साल पहले वीनस की सतह पर भी समुद्र थे, लेकिन वो समुद्र कहाँ गए? इसको जानने के लिए नासा ने 1989 में द मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसने रडार टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस की सरफेस की मैपिंग की और पहली बार हमने वीनस के बादलों के नीचे वाला हिस्सा देखा। यहाँ कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ चारों तरफ लावा की नदियाँ थी और वीनस पर हमने देखा कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट से बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ी खाइयाँ और इम्पैक्ट क्रेटर मौजूद हैं। वोल्केनोस के फटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस वजह से वीनस पर बहुत जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकती। इसी वजह से गर्मी करोड़ों सालों से वीनस के अंदर जमा हो रही है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म सियारा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म सियारे में बर्फ भी मौजूद है, लेकिन उस शक्ल में नहीं जैसे हम जमीन पर देखते हैं। जब मैगेलन स्पेसक्राफ्ट इसकी मैपिंग कर रहा था तब वीनस के पहाड़ों के ऊपर कुछ सफेद रंग की चीज दिखाई दी। अगर इन पहाड़ों को वीनस की सतह से देखें तो ये बहुत रोशन नजर आएंगे। ये इतने रोशन इसलिए हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये बर्फ है जो धातुओं की तरह इसके पहाड़ों पर जमी हुई है। हम वीनस को देख रहे हैं। सोलर विंड की वजह से वीनस से पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल में स्पेस में जा रहा है। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद वीनस की सतह पर समुद्र हुआ करता था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि हम आज भी नहीं जान सके कि वीनस की ये हालत कैसे हुई। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस के पास भी एक चांद हुआ करता था जो किसी वजह से वीनस से टकरा गया और वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगा, जिसकी वजह से वीनस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और सूरज से आने वाली सोलर विंड्स ने इस पर मौजूद पानी को स्पेस में भेज दिया। ये सिर्फ साइंसदानों का एक अंदाजा है। जब हमारी स्पिन पर क़यामत आएगी तब हमारी स्पिन पर भी सूरज मगरब से निकलेगा और इस वक्त वीनस पर सूरज मगरब से निकलता है और इसकी ये कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर क़यामत आ चुकी है और ये सियारा किसी जहन्नम से कम नहीं है। इन सारी चीजों से ऐसा मुमकिन है कि एक दिन हमारी ज़मीन की हालत भी वीनस जैसी हो जाएगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।